पार्ट 3 में अब हम इसे ग्राफिकल अप्रोच से भी देख सकते हैं, इसको हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। हम एफ ऑफ फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, फॉर किस पे, इंटरवल क्या है हमारा 1 2, इंटरवल है 1 2 ऑन 1 2, ओके। तो ये क्लियरली एक पैराबोलिक कर्व है, ओके। इस पे रोल थ्योरम तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल एफ ऑफ 2 है, ओके। सो वी कैन नॉट अप्लाई रोल थ्योरम ऑन इट। अब हम इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओके, जैसा कि हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम और हमारा सी की वैल्यू क्या है 3/2। अब हम इसे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन ग्राफिकल अप्रोच से करवा रहा हूँ, फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको उन पे आप ग्राफिकली देखोगे उसे ओके, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ये -1 और 1 पे, -1 और 1 इसके रूट है, ओके। -1 और 1 ये आ गया 1 और ये आ गया -1, ओके, ये इसके रूट है। बट हम जिस इंटरवल पे हमें देखना वो कौन सा है, 1 2, और 2 पे इसकी वैल्यू 3, 2 पे वैल्यू इसके 2 के कोरोस्पोंड इसकी वैल्यू 3 है, ओके, और 1 के कोरोस्पोंड ये 0 है, ओके। तो हम हमारा ग्राफ कैसे आएगा, ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये ऐसे आएगा, ओके। ये हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आके ये यहाँ आएगा, ओके। बट जितना हमें ज़रूरत है वो क्या, 1 और 2 के बीच देखने की, 1 और 2 के बीच देखने की। क्लियरली ये कंटिन्यूज है क्योंकि विदाउट पिकिंग द पेन के हम इसे ड्रा कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल भी है ये। 1 और 2 के बीच जितने पॉइंट हैं उनके कोरोस्पोंड यूनिक टेंजेंट है जो वो अवेलेबल है, ओके। तो अब देखेंगे हम क्लियरली, यहाँ से हमारा ये सीकेंट है, ओके, और सी की हमारी वैल्यू क्या आई थी 3/2, ये 3/2 इसके कोरोस्पोंड हमें टेंजेंट मिलेगा, इस 3/2 के कोरोस्पोंड हमें सीकेंट के पैरेलल टेंजेंट मिलेगा। तो क्लियरली वो मिल गया, ओके। वैसे ये ग्राफ ऐसे था, ओके। तो हाँ, जहाँ हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करने के लिए कहा गया था 1 2 इंटरवल में, ओके। ये हमारा 1 और ये 2, ओके। क्लियरली आई होप कि आपको ग्राफिकल भी अंडरस्टैंड हो गया होगा ग्राफिकली, ओके। क्लियरली ग्राफिकली भी यहाँ रोल थ्योरम अप्लाई नहीं हुई क्योंकि रोल थ्योरम कहाँ फॉलो होती है, जहाँ हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। बट हमारा टेंजेंट यहाँ क्या, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। हमारा सीकेंट ऐसे आया था, ये सीकेंट और उसके पैरेलल लाइन आई थी, ओके। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो तब आती ना जब कोई इस टाइप का होता, तो ऐसे आता, इस टाइप का होता और ऐसे आता, ओके। फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल आती ना, ओके। Okay, let us go on the question number 4, okay। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, और हमारा जो गिवन इंटरवल है वो क्या है, गिवन इंटरवल है जो वो 1 4 है, ओके। गिवन इंटरवल क्या है 1 4 और फंक्शन हमें ये दिया हुआ क्लियरली। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं, ओके। अब देखना होगा f ऑफ 1, क्या देखना होगा हमें, f ऑफ 1 और f ऑफ 4, -4 -3 -6, और f ऑफ 4 क्या आएगा 16 -16 -3 मीन्स -3। क्लियरली f ऑफ 1 नॉट इक्वल f ऑफ 4, f ऑफ 1 नॉट इक्वल f ऑफ 4। रोल थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, मीन वैल्यू थ्योरम ही अप्लाई करनी पड़ेगी, ओके। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि ऐसा सी जरूर मिल जाएगा एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी हमारा क्या है, एफ ऑफ 4 -3, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या है हमारा -6, ये हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन 4 -1। ये क्या, अब 4 -1 क्यों, बी माइनस ए, इंटर बी ए भी है और बी माइनस ए होता है 4 -1, ओके। ये आ गया 1, ओके। अब हमें क्या करना है, सी की वैल्यूज को फाइंड करना है, सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके। आप या तो फंक्शन में पहले ही सी पुट कर दो या फिर डिफरेंशिएट करके फिर सी पुट करो।
ओके, योर चॉइस। पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स की जाएगा 2x माइनस 4, पुट करो c, एफ ऑफ c क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ c 2c माइनस 4। क्लियरली ये दोनों एक चीज़ है। ओके, क्या मैं इसको 1 पुट कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा c 2c माइनस 4 इक्वल 1, 2c इक्वल 5, c इक्वल 5/2। क्या आ जाएगा, c इक्वल 5/2। c हमारा क्या आ गया, 5/2।